कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए गत 10 दिसंबर को नगर के मंदिरों, पूजा स्थलों एवं घरों में स्थापित श्री गणेश भगवान की प्रतिमाओं का विसर्जन दोपहर दिन में 12 बजे से प्रारंभ हुआ, जो सायंकाल देर तक चलता रहा। विसर्जन में सूर्य भगवान की तपिश से बेपरवाह भक्तों का भाव और उल्लास चरम पर रहा। ढोल मजीरे के धुन पर नाचते झूमते अपने गणपत बप्पा की प्रतिमाओं को भक्त पूजा स्थल से विसर्जन तक ले गए, जहां केंद्रीय समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल, प्रमुख संरक्षक विजय कुमार गुप्ता, संयोजक गगन जायसवाल, प्रभारी प्रेमनाथ राय एवं सर्वज जैन चतुर्वेदी केंद्रीय समिति के समस्त पदाधिकारियों के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्तों के सहयोग के लिए तत्पर थे। केंद्रीय समिति के प्रवक्ता डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा, रविवार को सायंकाल लगभग सभी पूजा स्थलों पर विशाल भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तजनों की भीड़ इकट्ठा न हो पाए। इसके लिए समिति के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पूरे मोहल्ले में भंडारे का प्रसाद वितरण किया एवं साथ ही हवन के कार्यक्रम में समस्त पूजा स्थलों पर संपन्न हुए, जहां पर विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान से प्रार्थना की गई। कोरोना की आने वाली तीसरी लहर में विश्व के संपूर्ण जीवों की रक्षा हो। विसर्जन के कार्य में समितियों के सहयोग हेतु केंद्रीय समिति के केशव बिगड़ ने के साथ तमाम लोग शामिल रहे। आप आगे चलेंगे, चप्पल हम लोग गणेश जी को की सेवा किए हैं और बहुत भव्य सेवा हम लोगों ने गणेश जी को प्रदान किया है और हम लोग को बहुत आनंद मिला है। बट आज जा रहे हैं तो बड़ा हम लोग को उदासी हो रही है। इतने दिन रखने के बाद गणेश जी का आज हम लोग विदाई कर रहे हैं। विसर्जन नहीं बोल सकते क्योंकि गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जा सकता है, विदाई कर सकते हैं और ऊपर वाले से कृपा करेंगे अगले साल फिर जल्दी हमारे घर में पधारे। और हमारे देश शोभा यात्रा कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो हो गई है, नहीं तो हम लोगों के यहाँ से शोभा यात्रा होती थी, बहुत भव्य होती थी। आज हम लोग बहुत गणेश जी को जिस हिसाब से लेके आए थे और जिस हिसाब से हम लोग का उत्साह था कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग उत्साह में गणेश चतुर्थी का हम लोग वो करेंगे, तो प्रदर्शन मगर नहीं हो पाया। कोरोना ने सब खत्म कर दिया। बस ऊपर वाले से यही कृपा है। हम लोग फतेहगंज से लेके आ रहे हैं, नाले के पास से, और हम लोग यहाँ पे आए हैं गुप्तार घाट अपने अयोध्या से। क्या कार्यक्रम होगा? यहाँ पे अभी हम लोगों का आरती होना है, गणेश जी को भोग लगेगा, फिर गणेश जी की हम लोग कीर्तन करने के बाद गाना गाने के बाद हम लोग उनकी विदाई करेंगे। आयुष चौरसिया लेके आ रहे हैं गुप्तार घाट। क्या कार्यक्रम आज होगा? आज ये होगा मतलब विसर्जन है, गणेश विसर्जन। गणेश जी को हम लोग अर्पित करेंगे पानी। गणेश चतुर्थी थी, आपने कितने दिन जो है अपने 10 दिन गणेश जी की जो है सेवा जो है की है, क्या कहना है? 10 दिन किया हमने गणेश भगवान जी सबके। उस गणेश चतुर्थी के ऊपर आप जो है बताइए। अरे एक दिन जैसे उनका भोग लगाया, हम लोग 56 प्रकार का भोग लगाया, कीर्तन किया और सिंदूर अभिषेक किया, दुर्वा अभिषेक किया, 56 का भोग लगा, आरती मंजू। अयोध्या जनपद के बीकापुर तहसील के खेत भी निराले हैं। यहाँ जिंदा व्यक्ति को कागजी मौत की सौगात अक्सर मिल जाया करती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही एक मामला आज उस समय सामने आया जब समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे बीकापुर के उप जिलाधिकारी के सामने एक ऐसा फरियादी पेश हुआ जो पिछले 1 वर्षों से राजस्व अभिलेखों में मृतक हो चुका है। हाथ जोड़कर विनती करता रहा और कहता रहा, साहब मैं जिंदा हूँ। बीकापुर तहसील के सिरसा गांव का निवासी छित्तन पुत्र बरसाती आला अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। 1 साल से कागज में मृतक घोषित कर खतौनी दूसरे के नाम करने के बाद अब यही कहा जाता है कि चला मुसद्दी ऑफिस की तर्ज पर अधिकारियों की चौखट नाप रहा है। अधिकारियों की बेरुखी का आलम यह है, अब तो इसमें कुछ मुकदमे के बाद ही हो सकता है। झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। मीडिया द्वारा अफसरों से इस बाबत जानकारी हासिल की गई तो अधिकारियों के द्वारा कन्नी काटी जा रही है। फिलहाल कागजों में मृतक मगर जमीन पर जिंदा या फरियादी अपने जीवित होने के साथ
लाख मिन्नतें कर रहा है और कह रहा है साहब मैं जिंदा हूं, मगर इसकी हकीकत सुनने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम जिंदा हैं साहब, हमारी खतौनी जो है दूसरे के नाम कर दिए। सिरसा। राम की नगरी सटे सूर्यकुंड दर्शन नगर पर स्नान पूजन व दर्शन को उमड़ी भीड़। रामनगरी के भी साधु संत महंत और गृहस्थ भी पहुंचकर दर्शन पूजन किया। सुरक्षा को लेकर पुलिस तैनात। मंदिर परिसर में भीड़ व पाठ करने वालों से परिक्रमा करने वालों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालु सबसे पहले कुंड में स्नान कर सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के बाद मंदिर में विराजमान भगवान भास्कर का दर्शन किया। कुंड के आसपास दर्जनों माला फूल प्रसाद की दुकानें सहित तमाम प्रकार की दुकानें सजी रहीं। दर्शन नगर चौकी प्रभारी राजेश मिश्रा अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। लोगों का मानना है कि इस कुंड में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ कुष्ठ रोग भी दूर होते हैं। देखें साकेत न्यूज चैनल की इस रिपोर्ट में भक्तों ने क्या कहा, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। भादों सप्तमी को यहाँ जो है भगवान का जो है यहाँ मेला लगता है। जो लोग श्रद्धा विश्वास से पूजन अर्चन करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और किसी प्रकार का बंधन से मुक्त हो जाते हैं। विदाउट श्रद्धा इन दी बिलीफ दी वर्शिप लूजर इज सिग्निफिकेशन। बिना श्रद्धा और विश्वास के पूजा का महत्व नहीं होता। नो रिलीज विदाउट बिलीफ, बिना विश्वास के पूर्ण फल नहीं होता। का खाली माँ खाली आधारा कर्म माने तो सब और कर्म माने भाग। तो इसी प्रकार के प्रभु यहाँ जो 365 का भी कुंड में जल पड़ा है। तो जो श्रद्धा भाव से करके यहाँ पूजा पाठ करते हैं उसके पुत्र नहीं होता तो पुत्र प्राप्ति होती है। जो पुष्ट रोग से अब ग्रसित होते हैं वो उससे छूट जाते हैं। इसलिए बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आकर के उसका जो काम शुरू हो जाता है। आगे से महाराज जी क्या नाम है आपका? नागा विजय नारायण। प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी अयोध्या है और ये सूर्य कुंड है और मैं कहूँगा ये ऐतिहासिक ये सूर्य कुंड है। और यहाँ पर जो है विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर जो मेला लगा हुआ है और कोविड को ध्यान रखते हुए जिस तरह से यहाँ पर ये दिखाऊंगा कि जो लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और जल पुलिस यहाँ पर सक्रिय है और यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो भी सक्रिय है। और मैं बता दूं आपको जो ये मंदिर है ये सूर्य भगवान का मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर आने से जो है सारे पाप का विनाश होता है, ये एक लोग कहते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं यहाँ पर किस तरह का जो किया जा रहा है, क्या है? आज जो है सूर्य देवता का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह प्रातःकाल भादों की सप्तमी को षष्ठी नक्षत्र में सूर्य देवता का जन्म होता है। ये मान्यता है कि यहाँ जो आज के दिन दर्शन करता है उसकी ख्याति होती है। जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं होता पुत्र प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य सारे ग्रहों के स्वामी है और इनका दर्शन करने से हर क्लेश हर दुख दरिद्रता दूर होती है। इस कुंड में जो भी स्नान करता है सफ़ेद दाग कोढ़ जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। देखिए अभी आपने देखा और यहाँ पर ये पूजा करके निकले हुए इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो व्यक्ति स्नान करता है और अगर उसको सफ़ेद दाग तो यहाँ से उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में एक हमारे और भी है, इनसे बात करेंगे। आप बताएं आप यहाँ पर क्या करें? भगवान सूर्य ग्रहों के राजा हैं। भगवान सूर्य का पौराणिक मंदिर ये सूरज कुंड है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्ति मिलती है। जैसा कि सूर्य ग्रहों का राजा है, राजा होने के नाते सभी व्याधियों से मुक्ति दिलाते हैं और सभी प्रकार के चर्म रोगों से भी यहाँ मुक्ति मिलती है। आप बताइए। देखिए अभी आपने देखा कि यहाँ पर तमाम लोगों से बात की गई और इन्होंने बताया सूर्य भगवान की महिमा के बारे में बताया। और ये जो ऐतिहासिक पल और ये क्षण देख रहे हैं आप, यहाँ पर तमाम
महिलाएं, पुरुष और युवा, बच्चे, महिला आती थी यहाँ पर, लेकिन कोविड का हवाला देते हुए जिस तरह से आज यहाँ पर आपने देखा होगा कि वो भीड़ जो है सीमित दायरे और मात्रा में है। और जो मैं बताऊंगा ये सूर्य भगवान की जो महिमा के बारे में आपने बखान किया है, और बहुत बड़ी बात है यहाँ पर जो ये सूर्य है और यहाँ पर जो ये मंदिर है, इसका दर्शन करने से, मात्र दर्शन करने से सारे पाप का विनाश होता है। मैं सुबोध श्रीवास्तव, साकेत न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या के सपा नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के 4.5 साल रहा, जिसमें पूरे प्रदेश भर में सिर्फ जंगल राज हो गया है। इस भाजपा की योगी सरकार में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, कितने लोग मारे गए, लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। यूपी में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। अयोध्या में हो रहे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को लेकर उन्होंने कहा कि यह पिछड़ा वर्ग को चढ़ाने जैसा है। पटेल समाज, निषाद समाज, विश्वकर्मा समाज, राजभर समाज, पिछड़े वर्ग के लोग की हत्या हुई। योगी सरकार में कई लोग मारे गए और अपमानित किए गए। पवन पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा, आज सीएम योगी जनता को अपनी 4.5 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। पिछड़ा हो, दलित हो या मुसलमान हो, सारे लोग अपमानित किए गए। आइए देखते हैं साकेत न्यूज पर क्या कहा। योगी आदित्यनाथ सरकार का इस 4.5 साल उत्तर प्रदेश में जंगल राज के जैसा रहा है। लोगों की हत्याएं हुई हैं, लोग मारे गए हैं, लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, बहन बेटियों की इज्जत और अस्मत के साथ खिलवाड़ हुआ है। आज योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या में पिछड़े वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। ये पिछड़े वर्ग को चिढ़ाने जैसा है। पटेल समाज, निषाद समाज, विश्वकर्मा समाज, राजभर समाज, पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं हुई हैं, लोग मारे गए हैं, फर्जी मुकदमे लगे हैं, अपमानित किए गए हैं। यह है योगी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धि। मैं कहना चाहता हूं, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित मुसलमान हो, सारे लोग अपमानित किए गए हैं, मारे गए हैं, फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। यह काम 4.5 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। आज डिप्टी सीएम भी मैंने सुना आ रहे हैं। क्या डिप्टी सीएम साहब वो दिन भूल गए कि नक्सी से उनकी नेम प्लेट उखाड़ दी गई थी? क्या डिप्टी सीएम साहब वो दिन भूल गए कि जब उनकी स्टूल पे बैठे हुए फोटो वायरल की गई थी? अभी जब कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ था तो कुछ नेता सोफे पे थे और बीच में नेता एक कुर्सी बैठाए गए थे, उसकी फोटो भी वायरल हुई थी। पिछड़े वर्ग के आते हैं वो भी। तो पिछड़े वर्ग का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है, उसको ये पिछड़े वर्ग के नेता स्वयं जानते हैं। उनकी आत्मा रोती होगी कि वो किस दल में राजनीति कर रहे हैं। अगर पिछड़े वर्ग को किसी ने सम्मान दिया है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ाया, आवाज को मजबूत किया है, तो उस नेता का नाम केवल आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी है। पिछड़ा, दलित, मुसलमान, ब्राह्मण कौन नहीं मारा गया? आप बताइए। प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, कबीर तिवारी को न्याय दिया, खुशी दुबे आज तक जेल में है, इंद्रकांत त्रिपाठी के जो कप्तान साहब ने जिन्होंने हत्या कराई, उनके घर पे क्या बुलडोजर चला? एटा इटावा मैनपुरी में क्या हुआ? प्रयागराज में क्या हुआ? पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए, सताए गए। तो पूरा प्रदेश केवल जुल्म और अत्याचार के साए में है। हाथरस में क्या हुआ? दलित परिवार की बेटी को रात में 2 बजे पेट्रोल डालकर जलाया गया। एक हिंदू मुख्यमंत्री और हिंदूवादी सरकार और हिंदू की बेटी रात में 2 बजे पेट्रोल डालकर जला दी गई। यह है कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की सरकार में। स्वास्थ्य व्यवस्था, इनके मंत्री ऑक्सीजन और गैस के अभाव में मर गए। इनके मंत्री और विधायक ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार। पूरे प्रदेश की जो महान जनता है उसने मन बना लिया है। जनता जनार्दन, देवतुल्य जनता जनार्दन ने मन बना लिया कि 2000 अयोध्या जनपद के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत रायबली रोड, गद्दोपुर, पैगापुर, हनुमान मंदिर के पास आदित्य नगर, विनायक नगर, वैष्णो नगर सहित कई कॉलोनियों में जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। जल निकासी न होने से लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है।
लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर साकेत न्यूज की टीम पहुंचकर इनकी समस्याओं को कैमरे में कैद किया। देखिए सुबोध श्रीवास्तव से कॉलोनी वासियों ने क्या कहा। आपको पता चले नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर पानी को निकालने का प्रयास कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे कल पता चला, मेरी यहाँ की एक महिला से बात हुई, उन्होंने जब मुझे बताया, और इसके अलावा मुझे कंटिन्यूसली 3 दिन से फ़ोन आ रहे थे। तो चूँकि मैं खुद एक नई अधिकारी यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि समस्या का हल कहाँ से मिलेगा। तो मैं हर कॉल पे यही पूछने की कोशिश करती थी कि समस्या का हल कैसे, आप लोग मुझे बताइए। तो जितनी भी 4-5 जगहों से मुझे कॉल आ रही थी, उन सबका एक ही कहना था कि पैगापुर के पास सहायक शारदा है, वहाँ पर अगर एक मोटर पंप जो भी लग जाएगा तो उससे काफ़ी जगहों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। मुझे श्री राम कॉलोनी, गुरु नानक इंटर कॉलेज, गद्दोपुर, लगातार यहाँ से कॉल्स आ रहे थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ। तब मुझे जब समझ में आया लोगों से ये जानने के बाद कि एक ही समस्या, सारी समस्याओं का हल एक ही सोल्यूशन है, तो मैं आज सुबह ही यहाँ पर आई और तब से मैंने ये प्रयास यही किया कि मैं पहले देखा जाके कितनी दूर तक हमें पाइप चाहिए, कितने संसाधन चाहिए, वो जुटाने में हमें बहुत समय लगा और इसके लिए मेरी पूरी टीम ने बहुत मेरा साथ दिया है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती थी और तो बस उन्हीं के साथ लग के मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि एक बार काम शुरू हो जाए। यहाँ पर जो महिलाएं, बच्चे जो 5-5 फुट पानी भरा हुआ है घरों के आगे, उसमें फंसे हुए हैं। मैं खुद गई नहीं, अभी तक पंप चल नहीं पाया है। पंप चल नहीं पाया, मैं जानती हूँ, लेकिन संसाधन जुटाने में मुझे समय लगा है। जैसे जैसे लोगों ने, मेरी टीम ने मुझे मदद की, अब पहुंचा है और मुझे लगता है आधे पौन घंटे में मेरी सारी जितने पंप हम लोगों ने जुटाए वो सब काम करना। क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? जैसे कि यहाँ पर पंप आए हुए हैं, आप देख रहे हैं, मैंने 10 हॉर्स पावर एक जो हमें शुरुआत से मिल पाए, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, हमारा मेन मकसद था त्वरित समस्या का समाधान करना। तो आज का हमारा यही है, जैसे ये कंप्लीट होगा हम इसके बाद में भविष्य में ऐसी दिक्कत ना हो, कहाँ से इसका समाधान हो सकता है हम ये भी दिखवाएंगे। तो अभी जैसे ही पंप चल जाए और उसके अलावा जो घर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में फंसे हुए हैं बच्चे, औरतें, वहाँ पर खाद्य सामग्री चाहे दूध, बिस्किट, पानी, वहाँ पर हम लोगों ने नाव के माध्यम से भी पहुँचाया है। मेन उद्देश्य यही है कि कैसे भी करके इनको इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से निकाले और इनको ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाए, खाद्य सामग्री पहुँचाए, बस इतना ही कहना है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकिता है। प्रभु श्री राम की रामनगरी अयोध्या है और मैं कहूँगा ये जो जलभराव की समस्या प्रदेश में तो हर जगह है, लेकिन ये राम की नगरी अयोध्या है जहाँ पर ये जलभराव की समस्या है और यहाँ पर संभवतः 5 कॉलोनी यहाँ पर मिलान करती है और ये जो पैगापुर, गद्दोपुर ये है और यहाँ पर 5 कॉलोनियाँ मिलान करती हैं और यहाँ पर जो ये जल समस्या है, विगत 50 घंटे तक बारिश होने की संभावना की शायद ये बरसात हुई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब लोगों का जो कहना है और जहाँ पर ये मैं देखा हूँ, यहाँ पर अभी तक पंपिंग सेट आ चुके हैं और आपको पहले बता दें कि ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस समय प्रेजेंट टाइम में अयोध्या में मौजूद है। इसके बावजूद भी अभी तक जल निकासी का कोई कार्य नहीं किया इन लोगों ने। आइए लोगों से बात करते हैं यहाँ पर क्या कहना है। ये बताइए यहाँ पर कैसे क्या मामला है? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस समय जो है पंपिंग सेट आ चुके हैं और जल्दी ही निकासी का कार्य शुरू हो जाएगा, हमें यही कहना है। देखिए हम बता दें आपको, जैसा कि अभी ये इनके मन में कहीं ना कहीं शंका और डर बना हुआ है कि ऐसा प्रशासन की कार्रवाई कर दे, लेकिन हम आपको बताते हैं यहाँ पर पंपिंग सेट जो है सुबह 10 बजे से आ चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ नगर निगम के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके मौजूदगी में भी जो है अभी तक पंपिंग सेट चालू नहीं हुआ है। आइए इसी कड़ी में लोग बात करते हैं। बताइए क्या होना है? हम लोग के यहाँ पानी बहुत जलभराव ज़्यादा हो गया, हम लोग ऑफिस भी नहीं निकल पाते हैं, बच्चे भी नहीं निकल पा रहे हैं स्कूल से और उसकी वजह से खाद्य सामग्री भी नहीं पहुँच पा रही है घर तक जो है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। बड़ा होता है जिस तरह से ये जो भारी बरसात हुई है, जो भारी बरसात है ये जो कब से है ये लगातार? ये बारिश के पहले तो इतना पानी नहीं था, बारिश के बाद पानी भरा तो है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या है कि बारिश बंद होने के बावजूद पानी बढ़ता ही दिन ब दिन चलता चला जा रहा है। हम लोग ये सोच रहे थे कि पानी जो है कम होगा, लेकिन पानी कम होने के बजाय और लेवल उसका दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि नवीन मंडी के पास जो वो खोला गया है अंडरग्राउंड उसका जो नाला है, उसकी वजह से भी काफी पानी इस साइड आ रहा है। गद्दोपुर से भी जो कर दिया गया वो भी पानी इसी साइड बढ़ता जा रहा है। तो इसको कम से कम ये सवाल ये खड़ा होता है कि जिससे इतनी जो समस्याएं आ रही हैं, क्या जिलाधिकारी या नगर निगम प्रशासन से आपने इसकी शिकायत की नहीं की? सबसे शिकायत भी की गई है, यहाँ से नगर निगम वाले आ भी गए हैं, पंप भी आ चुका है, वो लगने जा रहा है, लेकिन अभी तक वो पानी निकल नहीं पा रहा है। बहुत बड़ा सवाल करता है जिस तरह से यहाँ पर ये जो मैं बताऊंगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लाख दावे तो करती है लेकिन धरातल पर उतरता नहीं है और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी भी कोई लापरवाही नहीं है, लेकिन पंपिंग सेट आखिर में चल क्यों नहीं रहा है और पानी क्यों नहीं निकल रहा है यहाँ से? आखिर क्या मामला है, आप बताएं क्या मामला है?
इस 5 मोहल्ले में आदित्य नगर, बैसड़ो नगर, मझवा, रायबरेली रोड, कोल्ड स्टोर के पीछे हम लोग 5 दिन से प्रशासन के एप्लीकेशन लेके घूम रहे थे। डीएम साहब के यहाँ जब बार बार फ़ोन किया जा रहा था तो उन्होंने कहा एसडीएम से मिलिए। एसडीएम से पास गए तो उन्होंने कहा तहसीलदार से मिलिए। तहसीलदार साहब से मिले तो उसके बाद वो लेखपाल को भेजे। लेखपाल के द्वारा जो भी रिपोर्ट लगाई गई हो उसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि उप नगर आयुक्त अंकिता शुक्ला आपके यहाँ जा रही हैं, मामले को सॉल्व करेंगी। आज सुबह 9 बजे से आई हैं। अभी तक पंप कुछ आए हैं, कुछ पंप आए हैं, पाइपें कुछ बिछ रही हैं और अभी तक पंप नहीं चला है। जबकि हम लोगों की मांग थी कि बाढ़ नियंत्रण का ह्यूम पाइप जो बड़ा वाला होता है, मड पंप, वो शासन के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाए। इसके पहले 2013 में यह समस्या आई थी तो उस समय डीएम साहब द्विवेदी जी थे, उनके द्वारा इसी मड पंप से गद्दोपुर के नाले में पानी फेंकवाया गया था, तब हम लोगों का मामला सॉल्व हुआ था। सबसे बड़ी समस्या यहाँ इस बात की है कि पानी जो बरसा वो हर जगह पानी भरा, मेरे यहाँ भी भरा, लेकिन नॉर्मल था पानी। लेकिन जब शासन प्रशासन द्वारा वहाँ मंडी के अंदर से पुराना नाला, एक बड़ा सवाल होता है, जिस तरह से जो ये कॉलोनी है, कितने परिवार यहाँ पर निवास कर रहे हैं आप बताएं? मैं मूल समस्या आपको बता दूं, जो मंडी का नाला जब से खोला गया है तब से रात दिन पानी 2 से 2.5 फीट, 2.5 से 3 फीट, 3 फीट से 5 फीट तक पानी बढ़ गया है। उस ओर शासन ने कभी नहीं ध्यान दिया कि जिस मोहल्ले में हम खोल रहे हैं उस मोहल्ले का क्या होगा। तीसरी बात है कि लगभग 500 घर परिवार ऐसे हैं जो अपने रास्ते, किसी भी रास्ते से अपने दरवाजे नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ लोग छोड़ के अपने गांव चले गए। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जो है किसी के यहाँ किराए पर रह रहे हैं और ना तो उनके बच्चे भूखे हैं, 2-2 दिन भूखे रह गए, कोई राशन पानी नहीं ला पाया। कमर से ऊपर तक का पानी होने पे यहाँ सांप और जोंक जो कि चिपक के और खून निकाल लेती है, इतनी गंभीर व्यवस्था बनी। सवाल खड़ा होता है जिस तरह से यहाँ पर तमाम पंपिंग सेट आ गए हैं, लेकिन लगता है मूक दर्शक बना हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पर यहाँ के कॉलोनी वासी हैं और काफी दिनों से प्रयासरत रहे और सभी आला अधिकारियों से मिल करके, यानी यहाँ के जितने अधिकारी होंगे, जिलाधिकारी, एसडीएम और नगर निगम के, यानी यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, सभी से मिलकर अभी तक इनको समस्या निजात नहीं मिल पाया है। और ऐसे में जो पंपिंग सेट आ चुके हैं और अभी भी जल निकासी का इनको कहीं से भी साधन नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में ये देखिए बुजुर्ग है यहाँ पर और मैं समझ आता हूँ कि क्या समस्या कैसे आ रही है भाई आप? समस्या तो बहुत खराब हुई है यहाँ की। आप समझ लीजिए जल भराव इतना हो गया है कि लोग तरस गए हैं और घर में पड़े हुए निकल नहीं पा रहे हैं बहुत आदमी, तो उनको निकाला जा रहा है, लाया जा रहा है और कमर के ऊपर पानी हो गया है। देखिए अभी आपने देखा कितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं और ऐसे में जो अगर बता रहे हैं कि कमर के ऊपर तक पानी, अगर छोटा बच्चा स्कूल जाना चाहेगा तो वो स्कूल कतई नहीं जा पाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये जो समस्याएं आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं और ये पानी का जो ये समस्या आ रहा है ये कैसे निदान होगा? अभी तक नगर निगम के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। और देखने बात होगी, जबकि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार योगी जी यहाँ पर आए हुए हैं और अयोध्या में है, इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और अब देखने बात होगी शासन प्रशासन कब इनको इस समस्या से निजात जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं सुबोध श्रीवास्तव, साकेत न्यूज़ चैनल, अयोध्या से।